अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले उस मौजू के ऊपर बात की जाएगी जिसको कई रोज़ से डिस्कस किया जा रहा है, हर ज़बान ज़द-ए-आम है। फ़िरदौस शमी नकवी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है और ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ थे सिंध असम्बली के अंदर। अब ये इस्तीफ़े की बात जब से चली है और हलीम आदिल शेख उम्मीदवार अहम समझे जा रहे थे, उनकी जानिब से पार्टी के अंदर क्या जो है वो मंजूरी दी गई है, लेकिन ये मामला जिस तरह सामने आया और इन हाउस तब्दीली की बातें मैं पहले भी करता रहा, लेकिन मामला बिगड़ता हुआ ही नज़र आया कि पीटीआई के ही कुछ एमपीएज हैं, सिंध असम्बली के जो अरकान हैं, वो इस पर इख्तलाफ करते नज़र आए। मुखालफत उनकी देखी गई कि वो हामी नहीं थे कि जो नए अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, उनको लाया जाए और फिरदौस साहब से इस्तीफ़ा लिया जाए। क्या मामला है? बहरहाल फिरदौस शमी नकवी साहब ने ये कहा कि पार्टी का मामला है, मैंने पार्टी को अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और पार्टी जो फैसला करेगी वही फैसला मैं मानूंगा। जबकि आगा सिराज जोनानी साहब के हवाले से बात कर ली जाए अगर सिंध असम्बली के स्पीकर के हवाले से, उन्होंने कहा कि तरीक़ेकार ये होता है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ पहले यहाँ पर इस्तीफ़ा जमा कराएगा और उसके बाद ही ये बर्खास्त होंगे और फिर नया अपोजिशन लीडर जो है वो मुशावरत के साथ लाया जाएगा। अब ये पार्टी के अंदर जो एक बहस छिड़ पड़ी है, लॉबीज़ बन चुकी हैं, यहाँ तक खबर मौसूल हो रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो अलग अलग बना लिए गए हैं जिसके अंदर एक दूसरे पर लान तान की जा रही है। जो मुख्तलिफ एमपीएज हैं, दो ग्रुप्स बन चुके हैं, एक हलीम आदिल शेख साहब का ग्रुप है और एक फिरदौस शमी नकवी साहब का जो उनकी हिमायत में है। अब ये दोनों ग्रुप्स आगे जाकर किस तरह से सेटल डाउन होगा मामला, लेकिन एक खबर ये भी सामने आ रही थी, जो पीटीआई के अरकान ने जब हमसे रब्ता किया उन्होंने, तो ये भी बात सामने आई कि सेनेट इलेक्शन सर पर हैं और गवर्नर हाउस के अंदर ये मीटिंग हुई है कि आप लोगों ने इस फैसले को मानना है, तमाम एमपीएज ने, और हलीम आदिल शेख साहब को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। अब सेनेट इलेक्शन सर पर हैं, क्या होने जा रहा है? गवर्नर और अपोजिशन लीडर अहम किरदार समझे जाते हैं। जब इलेक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली नुमाइंदगी होगी असेंबलीज़ की भी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, सलाउद्दीन हैदर साहब। सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, क्या नजर आ रहा है पीटीआई की ये जो सियासी जमात है, इसके अंदर ये तब्दीली देखी जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा इस इकदाम के बाद? देखिए, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मुझ तक ये खबरें भी पहुंची हैं, लेकिन वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप फरमा रहे हैं कि दो व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, एक जी। फिरदौस शमी नकवी के जो कायदे से इख्तलाफ थे और जिन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी को, उनकी जगह हलीम आदिल शेख को बनाया जा रहा है। लेकिन अगर हलीम आदिल शेख के ऊपर अगर कुछ इख्तलाफात पार्टी में डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो मैं मुतहैयर नहीं हूँगा। उसकी वजह यह है कि हलीम आदिल शेख और हलीम आदिल शेख दोनों बरादरान जो हैं, इनके दामन साफ नहीं है। इसलिए इनके ऊपर अक्सर इल्जाम लगता था कि रवाशी के जमाने में ये मोहम्मद की जमीनों को नाजायज कब्जा करने में अभिष्ट थे। अच्छा। इल्जाम कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, अदालत ने उनको सजा नहीं दी है, ये दूसरा मामला है। लेकिन इल्जाम की वजह से दामन साफ नहीं होगा। जाहिर तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान में 2018 में जिसने 37 साल का एमक्यूएम का रिकॉर्ड तोड़ा था, जी। जिसने 24 कौमी असम्बली की सीटें और 14 कौमी असम्बली की सीटें जीती, तो जाहिर है उसकी एक मुरवजा हकीकत है जो उसको स्पीकर ने भी तस्लीम किया है। और आगा सराज दुरानी के खिलाफ भी नाजी केस में उनका अपना जाती मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता फिलहाल फिर वक्त, इसलिए कि इल्जाम लगते इल्जाम साबित नहीं करना चाहिए। लेकिन हलीम आदिल शेख के खिलाफ अगर इजहार हैरत किया गया है या ग्रुप बन गए हैं, तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ तहरीक इंसाफ के ऊपर 24 वोट है। आपने सही फरमाया कि ये सेनेट के इंतखाबात हो चुके हैं और इंतखाब होने वाले हैं फरवरी के एंड में या मार्च में, और उसमें अगर इस वक्त एमपीए बटे हों तो तहरीक इंसाफ सीट लूज कर सकती है। ठीक है। इसलिए गवर्नर साहब को बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा, इमरान खान को खुद भी रोल अदा करना पड़ेगा। इन सबको बुलाकर या कराची आए बैठे इमरान साहब या उनको इस्लामाबाद बुलाए, 24 एमपीएस को, अपने एमएनएस को। एमएनएस एमपीएस सेनेट में वोट करते हैं ना, 14 एमएनए कराची से और 24 एमपीए कराची से, तो आपको अच्छी खासी 3-4 सीटें मिल सकती हैं और उनकी मेजोरिटी हो सकती है सेनेट में। इस वक्त उनका मौका जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि इमरान खान, मुझे अफसोस साथ मैं जानता हूँ, उनको मेरे भी अच्छे ताल्लुकात रहे उनके साथ, कि मैंने कई दफ़ा उनके साथ दौरों पर वर्ल्ड कप में दौरा किया है, 3-4 वर्ल्ड कप के अंदर, जनूबी अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो जानते हैं वो। और इधर खत का जवाब भी उन्होंने बात कर दिया था मुझे। लेकिन मैं उससे आपके तवज्जो से किया करूंगा
कराची आए, इस मौके को न समझे। पीडीएम वैसे ही पीछे पड़ी हुई उनके, जी। और आज इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आने वाला है, क्या आता है हमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इमरान का दामन साफ है, वो इंतहाई ईमानदार आदमी है, वो कभी गलत बात नहीं करते, सही नहीं, बात तो करते मैं ये जानना चाहूंगा सलाउद्दीन साहब, ये इन हाउस तब्दीली क्यों लाई गई है? फिरदौस अमीन नकवी साहब क्या बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे? देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या बात है, मुझे हुआ कहना है, मैं खुद मैं हैरत हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको याद है इनके वाकई हुकूमत ने भी वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद को ने इस्तीफा दे दिया था। जी। इमरान खान का जवाब ये आया कि मैंने तो इस्तीफा नहीं मांगा था, उन्होंने क्यों दिया, लेकिन तो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उसके मतलब कोई ना कोई तो दाल में कहीं ना कहीं तो काला है ना। तो जी। अब इमरान खान को इस वक्त सेनेट के जमीन इंतखाब पे एक चीज और बता दूं आपको, पीपल्स पार्टी इस वक्त हाथ धो के पड़ी हुई है नून लीग की तरफ से। सिंध में हुकूमत उसकी अगर अगला इलेक्शन हुआ 2-2.5 साल में गवर्नेंस इमरान खान ने सही कर दी, तो हो सकता है सिंध में पार्टी को शिकस्त दे दी पार्टी को। इसलिए कि अभी तो थरवार का जो जितनी इलेक्शन हुआ है उसमें अरबाब गुलाम रहीम हार गए। अरबाब गुलाम रहीम पीर फगड़ा लीग के कॉन्स्टिट्यूशन लीग के वो थे, क्या कहते हैं, उम्मीदवार, और हमेशा थरपारकर से वो और मुजफ्फर शाह जो आपका सेनेटर है पहले चीफ मिनिस्टर से जीतते रहे हैं। ये पहली दफा हुआ है कि अरबाब रहीम हारा है इलेक्शन 40 साल के अंदर ये। लेकिन इस तरह पीपल्स पार्टी तो सर पे चढ़ जाएगी, जादू सर के सर पे बोला वो सवाल हो जाएगा इमरान खान को। मैं बहुत आपसे इंतजार करता हूँ आपकी तरफ से इमरान खान को कराची आए, बैठे, उम्मीदवारों को देखें, उनके खत्म कराएं, और हलीम आदिल शेख को नहीं कोई और शायद मिडल को ले आए। खुदा से बहुत अच्छा रोल प्ले करते ख्वाजा इसारुद्दीन के बाद, जो ख्वाजा इसारुद्दीन उसमें एनकेएम के लीडर पोजीशन थे, लेकिन एनकेएम की अब तो 4-5 सीटें रह गई हैं सिंध असेंबली में, 6 शायद। लेकिन ये कि 24 उम्मीदवार और 14 नेशनल असेंबली के उम्मीदवार मिलकर अगर इख्तलाफात करेंगे तो इनको सेनेट के इलेक्शन में एक सीट लूज करने का खतरा है। नहीं तो आप क्या समझते हैं, ये सिंध असेंबली के जो अराकीन है पीटीआई की जानिब से, क्या ये प्रेशराइज कर सकते हैं फेडरल हुकूमत को कि हमारी बात मानी जाए? क्योंकि एक धड़ा तो बन चुका है, मेरी नॉलेज के मुताबिक 17 एमपीएस ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं कि हलीम आदिल शेख को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो क्या प्रेशराइज किया जा सकता है, वापसी लिया जा सकता है फैसला? बिल्कुल, देखिए ये जो ग्रुप है इनका 17, अगर 24 से 17 एमपीए एक तरफ है तो ये बहुत बड़ी तादाद है। 2/3 मेजोरिटी उनकी समझ लीजिए 24 के अंदर से उनकी शुक्र की है। तो उनको गवर्नर साहब के इल्म में लानी चाहिए बात, गवर्नर से मीटिंग करनी चाहिए, और गवर्नर साहब को एक रोल प्ले करना पड़ेगा कि इमरान खान को मुतवज्जह कर सके, उनको सिफारिश करे, उससे गुजारिश करे कि आज आए, बैठे, लोगों से एमपीओ से मिले और एमपीओ से मिल करके इस मामले को हल करें। वरना इमरान खान के इस वक्त टूट फूट की तहरीक में इमरान खान को बहुत महंगा सौदा पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त के हलीम आदिल शेख साहब को लाने का मकसद क्या हो सकता है इस वक्त? मुझे नहीं मालूम कौन लाया उनको। कई दफा मुझे ये हैरत होती है कि वफाकी हुकूमत से जो किया गया, जैसे असद उमर को हटाया गया, फिर लिखी हट गए, फिर वापस आ गए, फिर उनको बड़ा अच्छा ओहदा दे दिया गया, इस तरह से हफीज शेख को वजीर बना दिया गया। और लेकिन हफीज शेख पाकिस्तान भी मुसीबत ये है, खैर अलग मौजूद बहस है, इस वक्त छेड़ना मुनासिब नहीं है, हमारे इस वक्त मौजूद बहस नहीं है कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म आते हैं हमेशा वर्ल्ड बैंक के। शोएब साहब आए पहले, फिर नवाज शरीफ सत्ताज अजीज, और उसके बाद से फिर अभी तहरीक इंसाफ में मिस गवर्नेंस से उनकी हुकूमत जा सकती है, अपोजिशन को नहीं हटा सकती। इमरान को ये सोचना चाहिए, मैंने उनको खत लिखा है कि आप आइए कराची में बैठिए और सोचिए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। कमीशन कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा इमरान खान, आपको फैसले करने पड़ेंगे। भुट्टो सबक सीखे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भुट्टो से मेरे वो जो भी उनका किरदार रहा हो की पाकिस्तान की 1971 के थाने में, वो अलग बात है, लेकिन उसने 24 घंटे 14 घंटे काम करता था वो। अच्छा, ये पीटीआई की अगर बात कर ली जाए, सिंध की हुकूमत सिंध की अगर बात की जाए, सिंध असेंबली की स्पेशली, तो आपको क्या लगता है ये जो डिवाइड हो चुकी है पीटीआई दो हिस्सों के अंदर, इसका फायदा पीपल्स पार्टी किस हद तक उठा सकती है? अभी पीपल्स पार्टी ने आपको जाहिर कर दिया ना थरपारकर में इलेक्शन जीत के, अरबाब गुलाम 25,000 वोट की शिकस्त दी उन्होंने अरबाब गुलाम को। अरबाब गुलाम की बहुत बड़ी शक्ति 30 साल तक असेंबली में जीतते रहे थे वो, और उन्होंने फिर शौकत अजीज को भी जो बने थे वजीर खाना से, तो उन्होंने अरबाब गुलाम ने सरकार को जितवाया था अपने भाई को हटा करके बाद उनकी सीट खाली करा देंगे।
लेकिन उन्होंने फिर इस्लामाबाद की सीट कबूल की और वहां चले गए। लेकिन सवाल ये कि उनका ये देखिए, इमरान खान की आंखें इसको नतीजा आपको नहीं आपको तो नतीजा ये तमाम चीजें खान साहब को क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि 2 मीटिंग्स हुई हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक और गवर्नर हाउस के अंदर ये बात की गई है कि आपने तो फैसला मानना है पार्टी का। नहीं। तो गवर्नर साहब का ये, अगर इन्होंने गवर्नर साहब का ये इमरान खान का ख्याल करके, तो गवर्नर साहब फिर अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे या सियासी शऊर मेरे ख्याल में ये गलत फहमी का नतीजा है। इमरान खान को खुद आके उनको गवर्नर को 17 एमपी का साथ देने की कहनी चाहिए कि इमरान खान साहब आइए, खान साहब वज़ीर-ए-आज़म में आपकी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है सिंध में, और इसका फायदा पीपल पार्टी उठाएगी। पीपल पार्टी वैसे भी हाथ धो के पीछे पड़ी हुई कोर्ट के साथ, तो उनको मत कोई मौका न दें आप जीतने का। उनकी जितनी भी उनकी नाकामी का इरादा कर सके और कर सके, वो आपके मुफीद साबित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन हैदर साहब आपके तज़किए का। नाज़रीन, मामलात जो है वो नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई 2 ग्रुप्स के अंदर बढ़ चुकी है सिंध के अंदर, और एक ग्रुप बन चुका है फिरदौस शमी नकवी साहब की हिमायत के अंदर, और दूसरा ग्रुप बन चुका है हलीम आदिल शेख साहब की हिमायत के अंदर। अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसके बाद ये बल्दियाती इलेक्शंस भी होंगे, सेनेट के इलेक्शंस हैं, क्या होने जा रहा है, कैसे मामला थमेंगे और कितना नुकसान होगा, ये जो 2 धड़े बने हैं, ये तमाम चीज़ों पर बात करेंगे वक्फे के बाद।